ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामलों की रोकथाम के लिए कानून वज़े करने का मुतालबा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में वंचित अघाड़ी मोर्चे की क़यादत में मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमें सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक बिल का मुसवदा तैयार कर लिया गया है और उसे रियासी हुकूमत को सौंप दिया गया है। रज़ा एकेडमी और वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत महाराष्ट्र से ये मुतालबा किया है कि हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और साहबा कराम अहले बैत अतहार उम्महातुल मोमिनीन कुरान पाक की आए दिन तौहीन होती है, तो हुकूमत महाराष्ट्र एक कानून बनाए कि कोई भी किसी भी मजहबी पेशवा की तौहीन न करे और अगर वो करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाया जाए, जो नॉन अवेलेबल हो उसकी सज़ा बढ़ाई जाए। अगर ये कानून बन जाता है तो उससे दो फ़ायदे होंगे कि पूरे मुल्क में इस किस्म के कानून बनेंगे हर सूबे में, और मरकज़ से भी हमारी गुजारिश है कि मरकज़ भी इस कानून को बनाए। ये कानून बनने से जो बदअमनी फैलती है, हज़ारों और लाखों लोगों की दिल आज़ारी होती है, तो वो नहीं होगी, अमन व अमान कायम रहेगा, झगड़ा लड़ाई फसाद नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस मुतालबे को हुकूमत महाराष्ट्र कबूल करेगी और ये कानून जल्द से जल्द बनाएगी। वंचित बहुजन अघाड़ी की सदर रेखा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। खैर मकदम है आपका। रेखा जी, ये बताएं कि प्रॉफिट मोहम्मद बिल या फिर हेट स्पीच प्रिवेंशन एक्ट 2021 इसको कहे, इसकी जरूरत क्यों है? मैडम देखिए, भारत का संविधान जो है वो हर व्यक्ति को अपनी जो धार्मिक श्रद्धा है जी उसकी हमी देती है, उसके स्वतंत्रता की हमी देती है। भारत में भाईचारा और धार्मिक एकता बनी रहे, इसीलिए हर व्यक्ति के धार्मिक श्रद्धाओं की रक्षा होना जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनावी इंजीनियरिंग में भी अलग अलग पार्टियां जी और देशविघातक शक्तियां धार्मिक द्वेष फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जी दूसरे धर्मों के प्रेरक स्थान, धार्मिक श्रद्धाओं के प्रति द्वेषमूलक भाषण या टिप्पणियां विटंबना करती है और इस वजह से समाज में हिंसा और तनाव बढ़ रहा है जी और निरपराध नागरिकों के मॉब लिंचिंग, खून होने, फसाद फैलाने का भी बहुत बढ़ गया है। इस बात को रोकने के लिए समाज में धार्मिक एकता बरकरार रहे और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हो, इसलिए हेट स्पीच प्रोहिबिशन एक्ट 2021 ड्राफ्ट किया गया, जो महाराष्ट्र सरकार को हमने उसके लिए आंदोलन भी किया 5 तारीख को अधिवेशन पर, और ये मांग की कि ये जो ड्राफ्ट है उसका बिल बनाया जाए और वो कानून बने जी कि इसकी वजह से फिर हमारे देश में फसाद न हो, धार्मिक भाईचारा टिका रहेगा, अमन और चैन बढ़ेगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान जो अभी उन्होंने बताए कि सजा कड़ी हो, नॉन अवेलेबल हो, इस तरह के प्रावधान उसमें रखे गए हैं। रेखा जी, ये बताएं कि जो विलिफिकेशन चाहे रिलीजियस फिगर्स की या डीटीज की होती है, उस क्राइम के अगेंस्ट में इस ड्राफ्ट में क्या सजा का सजेशन किया गया है कि किस तरह से सजा होनी चाहिए, किस तरह से इन केसेस के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए? जुर्माना भी है और सजा भी है, 3 साल से ऊपर की सजा हो और 10,000 हर कृति ऐसी जो होगी उसके लिए जुर्माना भी 10,000 से ज्यादा 10,000 होना चाहिए। ये प्रावधान उसमें है और खास तौर पर वो नॉन अवेलेबल है। जी
रेखा जी, ये बताएं कि पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्रुप्स जो अपना पॉलिटिकल फायदा उसमें देखना चाह रहे हो, वो किसी तरह से इन चीजों का फायदा भी उठा सकते हैं? अगर ये एक्ट आ जाता है, कानून बन जाता है, क्या उसका कुछ गलत फायदा भी उठाया जा सकता है? गलत फायदा जो उठाने वाले हैं वो उठा सकते हैं, उसको उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रोकने के लिए सरकार के हाथ में अच्छा कानून अगर हो जी। और सरकार की नीयत अगर साफ हो, पुलिस के जरिए अगर उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी कि जो इसमें अपराधी है उनको आइडेंटिफाई करने में, तो इसमें रोक हम ला सकते हैं कि इस तरीके का जो धार्मिक द्वेष भावना फैलाने का ये है, तो हम उसको, मैं खुद उसको चुनावी इंजीनियरिंग कहती हूँ कि यहाँ आरएसएस जैसी पार्टियां इस तरीके का इंजीनियरिंग करती है जी। उसको हम रोक सकते हैं। जी। रेखा जी, ये बताएं कि मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट हो चुका है, ऐसे में अगर आपकी मांग ये है कि एक्ट बनाया जाए, लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे को उस तरह से नहीं लेती और इस पर कानून नहीं बनता, तो आगे क्या कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे? देखो, हमारे जैसे पार्टियों के हाथ में यही है कि हम इसमें लोगों में जाएंगे, इसका जो विषय है वो लोगों तक लेके जाएंगे और आंदोलन और तीव्र करेंगे। जी। रेखा ठाकुर जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।